गहरे अंधकार में डूबी भरतपुर नगरी में हर कोई जल्दी सो जाता था, लेकिन राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर राजकुमारी त्रिशा खिड़की से बाहर झांक रही थी। चांद बादलों में छिपा था और दूर घने जंगल की ओर एक अजीब सी हलचल थी। कहा जाता था कि वहां एक दुष्ट जादूगर रहता है, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, रुद्र। राजमहल में एक उत्सव की तैयारी हो रही थी। त्रिशा के विवाह की चर्चा थी, लेकिन राजकुमारी का मन अशांत था। उसे ऐसा लगता जैसे कोई छाया उसे पुकार रही हो। भरतपुर के उत्तर में कालवन जंगल था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहीं एक विशाल काले किले में जादूगर रुद्र का बसेरा था। उसकी लाल आंखों में आग जलती थी और उसकी काली शक्तियां अजेय मानी जाती थीं। रुद्र को भविष्य दिखता था। उसने अपनी जादुई आग में देखा, एक राजकुमारी उसके किले में कैद होगी और वही उसकी शक्ति का रहस्य बनेगी। समय आ गया है, रुद्र बुदबुदाया। एक रात राजकुमारी त्रिशा अपने महल के बगीचे में टहल रही थी, जब अचानक हवा तेज हो गई। एक अंधेरी परछाई उसके सामने प्रकट हुई। राजकुमारी त्रिशा। त्रिशा चौंक कर पीछे हटी। सामने काले कपड़ों में एक लंबा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी हथेली में नीली ज्वाला जल रही थी। तुम कौन हो? उसने साहस जुटाकर पूछा। मैं तुम्हारी किस्मत हूँ। रुद्र की आवाज गहरी और सम्मोहक थी। त्रिशा को एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैरों में जादू बंध चुका था। अगले ही पल वह हवा में उठने लगी। जब त्रिशा ने आंखें खोलीं, तो वह एक अजीब से महल में थी। हर तरफ काले पत्थर, जलती हुई नीली मशालें और रहस्यमयी संकेत बने थे। तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? रुद्र हंसा। तुम्हारे पास जो शक्ति है, वह मुझे चाहिए, राजकुमारी। तुम्हारा रक्त मेरी काली शक्तियों को अजेय बना देगा। लेकिन जैसे ही उसने त्रिशा की ओर कदम बढ़ाया, एक चमक उठी। त्रिशा के शरीर से सुनहरी रोशनी निकली और रुद्र को पीछे धकेल दिया। रुद्र ने आंखें सिकोड़ लीं। तो यह सच है, तुम्हारे अंदर एक दैवीय शक्ति है। दिन बीतते गए और त्रिशा ने महसूस किया कि रुद्र जितना क्रूर था, उतना ही अकेला भी। वह भले ही दुनिया को डराता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हो? त्रिशा ने एक दिन पूछा। रुद्र ने उसकी आंखों में झांका। मुझे किसी की जरूरत नहीं, राजकुमारी। मेरा मकसद सिर्फ शक्ति है। शक्ति से ज्यादा ताकतवर चीज भी होती है, प्रेम। रुद्र ठहाका मारकर हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में झिझक थी। त्रिशा को समझ आ गया कि कहीं न कहीं वह भी इस जादू से बंध चुका है। राजमहल में त्रिशा की गुमशुदगी से हड़कंप मच गया था। राजा ने अपनी सेना लेकर रुद्र के किले पर हमला कर दिया। जादूगर अकेला था, लेकिन उसकी काली शक्तियां सैकड़ों सैनिकों पर भारी पड़ रही थीं। उसी समय त्रिशा किले की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली से एक सुनहरी रोशनी निकली और पूरे किले को घेर लिया। रुद्र चौंक गया। उसकी शक्तियां कमजोर होने लगी। त्रिशा, तुम क्या कर रही हो? उसने गुस्से से कहा। मैं तुम्हें इस अंधकार से मुक्त कर रही हूँ। रुद्र दर्द से चीख उठा। उसकी काली शक्ति बिखरने लग। उसने त्रिशा की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रेम और करुणा थी। एक क्षण में अंधेरा खत्म हो गया। रुद्र के शरीर से काले निशान मिट चुके थे। वह अब एक साधारण इंसान की तरह खड़ा था। जब युद्ध समाप्त हुआ, राजा ने रुद्र को मारने का आदेश दिया, लेकिन त्रिशा उसके सामने आ गई। नहीं पिता, अब वह दुष्ट नहीं है। रुद्र ने पहली बार किसी के लिए धन्यवाद महसूस किया। राजा ने अनिच्छा से सिर हिलाया। रुद्र ने अंतिम बार त्रिशा की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे बदल दिया, लेकिन मैं इस राज्य में नहीं रह सकता। त्रिशा ने उदासी से मुस्कुराया। अगर कभी कुछ चाहिए हो, तो जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी। रुद्र ने बिना कुछ कहे जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। वह चला गया, लेकिन त्रिशा को यकीन था, एक दिन वह लौटेगा।